हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आशिमा क्लासेस। तो आज का हम इस वीडियो में वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका। हमारे सिलेबस में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन में 3 टाइप्स के कम्युनिकेशन पूछे गए हैं। आज की वीडियो में वर्बल नॉन वर्बल देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में देखेंगे। और जो लास्ट वीडियो थी हमने उसमें कम्युनिकेशन का मीनिंग एंड फीचर्स को डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाकर देख लेना। देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। वर्बल कम्युनिकेशन इज यूज ऑफ वर्ड टू शेयर इंफॉर्मेशन विद अदर्स। इट इंक्लूड्स बोथ स्पोकन एंड रिटन कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे को शेयर करने के लिए वर्ड का यूज़ करते हैं। इसमें हम वर्ड का यूज़ करते हैं, चाहे फिर वो हमने बोलकर करे हों या फिर लिखकर। दोनों ही तरह के कम्युनिकेशन किस में आएंगे, वर्बल कम्युनिकेशन में। देखिए, एग्जाम्पल के लिए देखिए क्या हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल। स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। स्पीकिंग, जो भी आप बोलते हैं, बोलकर किसी से कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या मैसेज दे रहे हैं, तो वो आएगा वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। आप सुनकर कुछ समझ रहे हैं तो वो भी वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। रिटन, आप लिखकर किसी को मैसेज दे रहे हैं तो वो भी वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा। रीडिंग, मतलब आप कुछ पढ़ रहे हैं, पढ़कर कुछ समझ रहे हैं, तो वो भी हमारा वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो ये थे वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ एग्जाम्पल। अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन 2 टाइप्स का होता है, ओरल एंड रिटन। ओरल कम्युनिकेशन में हमारे आते हैं जैसे फेस टू फेस कम्युनिकेशन, आमने सामने आप किसी से बात कर रहे हैं तो वो आएगा ओरल कम्युनिकेशन के अंडर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आप वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं, उसमें भी साउंड आएगी, तो ये भी हमारा ओरल कम्युनिकेशन में आएगा। वॉइस चैट, आपने किसी को वॉइस भेजी है व्हाट्सएप के थ्रू, तो वो भी हमारा ओरल कम्युनिकेशन है। टेलीफोन और मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा, अगर आप किसी से फ़ोन पे या टेलीफोन पर बात कर रहे हैं किसी से भी, तो वो आएगा हमारा ओरल कम्युनिकेशन के अंडर। रिटन कम्युनिकेशन देख लेते हैं। देखिए, रिटन कम्युनिकेशन में जैसे आपने किसी को एप्लीकेशन लिखी, लेटर लिखा, तो आपने रिटन फॉर्म में किसी से कम्युनिकेट करा, तो वो आएगा हमारा रिटन कम्युनिकेशन के अंडर। जैसे कि लेटर्स लिखना, डॉक्यूमेंट्स में जो भी लिखा जाता है, किसी को ईमेल लिखा जा रहा है, वो भी हमारा रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट है। एसएमएस, आपने किसी को एसएमएस या चैट करी, तो वो भी हमारा रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट होगा। अब देख लेते हैं हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि एग्जाम्स में मोस्टली पूछा जाता है। देखिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ज़रूर करना। देखिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ और मैसेज बाय नॉट यूजिंग ओरल और रिटन लैंग्वेज बट थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होते हैं जिसमें हम अपने आइडियाज़ को या मैसेज को ना ही ओरली करते ना ही रिटन करते, मतलब कि ना ही हम बोलकर ना ही लिखकर किसी को मैसेज दे रहे होते, बल्कि फेस एक्सप्रेशन या फिर बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हम किसी को भी मैसेज या इन्फॉर्मेशन देते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, तो वो आएगा हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर। जैसे आपने किसी को इशारा किया, हैंडशेक किया, तो ये हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं। आप किसी को देखकर स्माइल कर रहे हैं, कोई आया है, खुश हो गए आप, तो आपने क्या बिना बोले बताया है कि आप खुश हैं, तो फेशियल एक्सप्रेशन से ही उसको पता चल गया कि आप हैप्पी हैं। देखिए, हम किस किस तरीके से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, देख लीजिए। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन, क्योंकि ये आपके पोस्चर्स, जैसे आप खड़े हैं, बैठे हैं, कैसे चलते हैं, तो ये आपके मैनर्स को भी डिस्क्राइब करता है और बिना बोले ही सामने वाले को आपके बारे में बता देता है। तो ये होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट, जिससे कि दूसरे को पता चल जाएगा कि आप लेजी पर्सन हैं या आप अनएजुकेटेड हैं। अगर आप सही से नहीं चलते, तो बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ बताती है आपके बारे में। फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे कि कोई आपके घर आया, आप उसको देखकर खुश हो गए, तो इट मीन्स
आप उसको ये बता रहे हैं कि आप उससे मिलकर उसको देखकर खुश हैं, तो आपने बिना वर्ड के, बिना लिखे ये एक्सप्रेस किया है कि आप हैप्पी हैं। जैसे आप किसी से गुस्सा होते हैं तो आप मुंह बना लेते हैं, तो आपके फेस को देख के दूसरे को पता चल जाता है कि आप गुस्से में हैं या फिर आप सैड बैठे हैं, तो सामने वाले को आपके फेस को देखकर पता चल जाता है कि वो टेंशन में है। तो फेस एक्सप्रेशन भी बहुत कुछ बताते हैं कम्युनिकेशन में आपके बारे में, ठीक है, कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, कि आप दूसरे को क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं आप। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। पोस्चर, जैसे कि आप इंटरव्यू में बैठे हैं, आप कमर झुका के बैठे हैं, तो आप क्या एक्सप्रेस करें सामने वाले को कि आप एक लेजी पर्सन हैं या फिर आप में कॉन्फिडेंस की जो है कमी है। तो पोस्चर जो है हमारा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है कम्युनिकेशन में। गेस्चर्स, गेस्चर जो अभी हम हाथ से या पैर के थ्रू कुछ भी एक्सप्रेस करते हैं, जैसे हमने किसी से हैंडशेक किया, कोई कॉन्फिडेंटली हैंडशेक कर रहा है तो मतलब उसमें कॉन्फिडेंस है। कोई लेजीनेस, बिल्कुल ढीला हाथ मिला रहा है, इट मीन्स उसको या फिर आप में इंटरेस्ट नहीं है या फिर उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। तो गेस्चर्स भी बहुत कुछ टेल करते हैं हमारे बारे में। या फिर लेग या फीट आप हिलाते हैं बोलते समय, इट मीन्स आप नर्वस हो रहे हैं किसी से बात करने में। तो गेस्चर्स भी हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं कम्युनिकेशन में। आई कॉन्टैक्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। इससे क्या आप बता रहे होते हैं कि आपको सामने वाले पर्सन में कितना इंटरेस्ट है, आप उसकी बात को कितने ध्यान से सुनते हैं। चाहे इंटरव्यू हो, कहीं भी हो, आपको कम्युनिकेशन के टाइम आई कांटेक्ट बनाए रखना चाहिए। ये आपके कॉन्फिडेंस को बताता है और आपको दूसरे पर्सन की बात सुनने में कितना इंटरेस्ट आ रहा है ये भी आप बता रहे होते हैं। तो इनमें बिना वर्ड के यूज़ के ही आप अपने ये बता रहे हैं कि आपको इंटरेस्ट है या नहीं उस सामने वाले पर्सन में। तो ये होते हैं हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट। टच, जैसे किसी ने आपकी पीठ थपथपाई, जैसे आपके एम्प्लॉय ने आपकी पीठ थपथपाई, इट मीन्स वो आपको शाबाशी दे रहे हैं, आप अच्छा काम करें। तो एक टच से ही आपको पता चल गया कि वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये होते हैं हमारे कुछ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट। तो देखा आपने कि इनके थ्रू हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं बिना वर्ड्स के। एक बार फिर से जान लेते हैं। देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन वो होते हैं जिनमें हम वर्ड का यूज़ करते हैं, वो ओरल फॉर्म में प्लस रिटन फॉर्म में दोनों में किए जाते हैं। जो भी हम लिखकर या बोलकर कम्युनिकेशन करते हैं वो आते हैं हमारे वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर। एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होते हैं जिसमें हम फेस एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज के थ्रू किसी को कुछ बता रहे होते हैं, किसी को कुछ एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो वो हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट होते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या है एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे विजुअल कम्युनिकेशन। अगर आप लोगों के लिए वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।